सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम क्या करने वाले हैं, पेपर को डिकोड करने वाले हैं लाइक प्रीवियस ईयर के डाटा से। और इससे हम ये प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि अभी IIT 26 कैसे आएगा और कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बने रहेंगे एंड तक, और आप अगर बने रहेंगे एंड तक तो आप 120 मार्क्स सिक्योर कर देंगे फाइनल एग्जाम के लिए। अभी हम पहले करेंगे बायोलॉजी सेक्शन को डिकोड। और पहले तो आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 11 क्वेश्चन आया लास्ट 5 साल में, और इस साल भी 2 क्वेश्चन आने की पक्का पक्का चांसेस है। और फिर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में 13 क्वेश्चन आए लास्ट 5 साल में, और इस साल भी 2-3 क्वेश्चन आने की हाई चांसेस है। और फिर आता है बायोटेक। बायोटेक इज एप्लीकेटिव चैप्टर, और इसमें से एप्लीकेशंस वाला जो पार्ट है वहां से पक्का क्वेश्चंस बनेंगे। तो 7 क्वेश्चन आएगा 5 साल में, और ये साल भी 2-3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जनरली ट्रेंड शिफ्ट हुआ है बायोटेक वाले चैप्टर्स पे। पहले बहुत कम आते थे, अभी थोड़े आने की मतलब चांसेस बढ़ गया है, लाइक लास्ट 2 ईयर से मैंने देखा है। तो फिर अभी देखो, अगर तुम इवोल्यूशन करोगे, इवोल्यूशन भी कर सकते हो, जिसमें से लास्ट 5 ईयर में 6 क्वेश्चन आए, और इकोलॉजी भी कर सकते हो। इकोलॉजी इज मोर अबाउट थियरी वाला चैप्टर, और इवोल्यूशन है तो उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा बनते हैं, राइट। तो दोनों में से लगभग 6 ही क्वेश्चन आए लास्ट 5 साल में। तो लाइक जो आपको प्रेफरेबल है, या फिर जो आपने पहले जिसको आप पढ़ना पसंद करते हो, वो आप पढ़ के उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन तो पक्का बना दोगे। तो ऐसे टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आप डन, मतलब पक्का 28 to 30 मार्क्स पक्का। तो मतलब ऐसे ही बायो में 30 मार्क्स आपको गारंटीड है, अगर आप इन्हें बस अच्छे कर दो, ना कि पूरा रैदर सिलेबस जो जितने जितने सारे चैप्टर्स 11-12 के। ओके, अभी हम करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन को डिकोड, और इसमें से भी आपको 30 मार्क्स गारंटीड है, अगर बस आप इतने ही चैप्टर करोगे अच्छे से तो। जैसे कि पहले केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से 11 क्वेश्चन आए लास्ट 5 साल में, मतलब हर साल में लगभग 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ। जैसे कि इस साल भी मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आने की पक्का प्रोबेबिलिटी है। और फिर हम बात करते हैं अगर हेलो अल्कीन्स और हेलोरीन्स और कार्बोनाइल ग्रुप से, लगभग 11 क्वेश्चन आए लास्ट 5 साल में। और अगर वही देखा जाए, इस साल भी उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पक्का चांसेस है। पिछले साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे बस कार्बोनाइल वाले चैप्टर से, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उसमें से। तो इस साल भी पक्का क्वेश्चन आएंगे उसमें से, क्योंकि लाइक पास्ट ईयर का जो ट्रेंड है वो यही बताता है कि इस साल भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और फिर आता है जीओसी पे। जीओसी इज वेरी वेरी बेसिक चैप्टर, वो तो सबको आता ही हो, लाइक पीसीबी पीसीएम। लेकिन आपका केमिस्ट्री का पूरा बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी, उसमें वो भी अगर तुम अच्छे से रिवाइज अभी कर लोगे तो उसमें से भी तुम्हारे मतलब लास्ट 5 ईयर में 7 क्वेश्चन है, और ये साल 1-2 क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। और फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से भी लगभग 7 क्वेश्चन आए लास्ट के 5 ईयर में, और ये साल भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। आप तो एक तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर अच्छा है तो वो कर सकते हो, या फिर थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी ऑलमोस्ट सेम वेटेज है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा ये साल भी। बस तो आप 30 मार्क्स कंफर्म कर दोगे केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स वाले सेक्शन में भी आप 30 मार्क्स इन चैप्टर से अच्छे से करोगे तो सिक्योर कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स भी ठीक है, लेकिन इन चैप्टर्स को आप जरा से फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करना। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में से लास्ट 5 साल में 10 क्वेश्चन आया है, और इस साल भी लगभग 2-3 क्वेश्चन आने की पक्का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अगर सेमीकंडक्टर को भी अगर पकड़ लोगे तो और एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो लगभग 2 से 3 या फिर 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आने से है इसमें मॉडर्न फिजिक्स में से। और फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला और कैपेसिटर्स वाला पार्ट, ये भी एकदम मतलब बेस है 12th वाले फिजिक्स का। तो इसमें से भी लगभग लास्ट 5 ईयर में 11 क्वेश्चन आए हैं, और इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के पक्का चांसेस है। फिर अगर मतलब आप ऐसे हो कि रोटेशनल आपका बहुत ही एकदम अच्छा है, तगड़ा है, तो फिर मतलब आप उसमें से लगभग 13 क्वेश्चन पिछले 5 साल में, और इस साल भी 2-3 क्वेश्चन तो आप पक्का कर दोगे अगर आपका अच्छा है तो। वरना अगर आप ऐसे इनमें से हो कि आपको रोटेशनल वाला चैप्टर हार्ड लगता है, तो फिर आप इन्हें करो, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स को। इसमें से भी लगभग 13 क्वेश्चन ही आते हैं, लास्ट 5 ईयर में 13 क्वेश्चन आए, और इस साल 1-2 क्वेश्चन जरूर उसमें से भी आएंगे, और 1-2 क्वेश्चन केटीजी से और 1-2 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से। तो मतलब इन टोटल इन दोनों को करो या फिर रोटेशनल को, बात एक ही है। अभी अगर आपको ऐसे मतलब नर्वसनेस लग रहा है, पैनिक हो रहा है अगर आप रोटेशन को देख के, बहुत ही हार्ड है, और जो कि मेरे लिए भी था, तो केटीजी और थर्मो करो अच्छे से। तो अगर उसकी जगह, क्योंकि उन दोनों को भी अगर आप मतलब उसकी जगह इसको टाइम दोगे तो बात एक ही है, मार्क्स। सी गाइस, हर क्वेश्चन आपको वही मार्क्स देने वाला है, तो इससे अच्छा ये है कि आप इजी अटेम्प्ट करो, ना कि हार्ड के लिए इतना मेहनत करो। ओके, सो अभी हम आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में। मैथ्स वाला सेक्शन में क्या है कि आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को अगर अच्छे से कर लोगे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। पिछले 5 साल में 6 क्वेश्चन आए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, और इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी इंक्लूड करो, उसको मिला के 10 क्वेश्चन आए लास्ट के 5 साल में। तो ये साल में भी 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। और पीएनसी से तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं एज अ बायो स्टूडेंट भी वो अच्छे से करके गया था, मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही करके गया था, रादर अच्छे से करके गया कहने से तो।
तो यही कि मैं पीएनसी को भी अच्छे से करके गया था, तो मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसमें से लिटरली बना लिया था पिछले साल, और यही करके मेरे मैथ्स में भी अच्छे नंबर बन गए थे। तो यही है। फिर अभी देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और जो फंक्शंस वगैरह है उसको अच्छे से करो, फंक्शंस कंटिन्यूटी और स्ट्रेट लाइन, और फिर स्ट्रेट लाइन को भी अच्छे से करो, या फिर आप पूरे इंटीग्रल कैलकुलस को अच्छे से करो। तो अगर मतलब ये दोनों करो या फिर इंटीग्रल कैलकुलस करो, तो मतलब आपके ऑलमोस्ट डिफरेंशियल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, पक्का पक्का। स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन आएगा जो कि हर साल आता है, और फिर इंटीग्रल कैलकुलस से तो पूरा जो यूनिट है उसमें लगभग 4 क्वेश्चन तो पक्का आने। तो अगर आपका वो वीक है तो आप एज अ बायो स्टूडेंट आप ये चीजें कर सकते हो, फंक्शंस को अच्छे से कर लो, स्ट्रेट लाइंस को अच्छे से कर लो, 2-3 क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यूटी और एओडी को भी ठीक ठाक कर लोगे तो पक्का 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, वो है क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच। और ये मेरे को मेरे फ्रेंड खुश आगरा ने बताया था, मैंने भी किया था लेकिन नॉट इतना एक्सटेंसिवली जितना उसने किया था, लेकिन दिस विल हेल्प यू द मोस्ट। जो भी मैंने अभी बताया तुम्हें कैसे करना है, तो देखो पहले तो एक पीवाई क्यू पिक करो, फिर उसका जो कंसेप्ट है वो आइडेंटिफाई करो, फिर उसकी जो कंसेप्ट की जो थियरी है वो थोड़ी देखो, और फिर उस सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे, जस्ट पुट लाइक फोटो और या स्नैप ऑफ इट इन डीप सीक या फिर चैट जीपीटी, और उसमें डालोगे और लिखोगे गिव में सिमिलर 5 क्वेश्चंस, तो वो सिमिलर क्वेश्चन देगा। और अगर तुम उन्हें भी अच्छे से कर लोगे तो मतलब तुम्हारा वो पीआईक्यू का कंसेप्ट एकदम तगड़ा तरीके से बिल्ड हो चुका है। मतलब अगर वो क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे एग्जाम में पक्का बन जाएगा, ऐसे तरीके से बिल्ड हो चुका है। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच। और अगर तुम इसको अच्छे से करोगे तो तुम्हारा एंड डेज में लाइक तुम्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, अभी तो मतलब आईआईटी में भी। तो बस यही है। और मैं तुम्हें और एक चीज़ कहूँगा, अगर मतलब तुम्हें पीआईक्यूज वगैरह देखना है तो तुम ऐसे देखो, लाइक बहुत सारे पीआईक्यूज ऊपर से देखो, ऊपर से देखना इन द सेंस कि अगर तुम्हें लगता है कि ये आएगा तो rather than doing all the computation and solving वाला part, just see that question एंड ऐसे करो और देखो, फिर उनने भी वैसे ही उसी मेथड से सोल्यूशन से सॉल्व किया है और वैसे ही है, तो स्किप दैट एंड गो हेड। इससे तुम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को टच कर पाओगे और इवेंचुअली अगर बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर लोगे तो इससे तुम्हें एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर कौन से भी कंसेप्ट को किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन आया तो वो तुमसे ज़रूर बन जाएगा। और फिर यही है लाइक सो गाइस, डू टेल मी कि अगर तुम्हें वीडियो कैसा लगा और तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है। लास्ट के 4 डेज बाकी है, जितना तुम हो सके उतना दो अपना, गिव योर एज बेस्ट एज पॉसिबल। और ये 4 दिन अगर तुम मतलब अच्छे से करोगे तो तुम्हारा आईआईटी पक्का होना है। भले तुम अभी फर्क नहीं पड़ता, तुम भले कितने मार्क्स पे हो, 60 मार्क्स पे हो, 100 मार्क्स पे हो, अगर तुम आईआईटी में अच्छे मार्क्स लाओगे और एट द एंड सीट अगर सिक्योर करोगे तो तुम्हारा पक्का होना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा अभी रेगुलर बेसिस पे, और रिकमेंड करना जरूर कि अगला वीडियो में कौन सा डालूं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।